राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पूजा करने की विधि मैंने कल आपको दिया था, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें सबकी पूजा नहीं करनी है अगर आप सनातन धर्म में हैं। मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। हमें सबकी पूजा नहीं करनी है। हमें किसकी पूजा करनी है फिर? हमें उसकी पूजा करनी है जो अजन्मा है, ईश्वर, जो जन्म लेते हैं अपने मां के गर्भ में। 5 तत्व से जिनका शरीर बनता है, अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल, ये 5 तत्व से 9 महीने के अंदर जिसमें गर्भ में शरीर बनता है, हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए कभी भी। ज्ञानियों से हमें रास्ता पूछना चाहिए। जिनको हम गुरु की पदवी देते हैं वो रास्ता बताते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर क्या काम करता है? वो आपको ज्ञान देता है। सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है माता पिता से। जब बच्चा पैदा होता है, सारा भाषा सीखना, बोलना, चालना, दौड़ना, भागना, कूदना, सुरक्षा अपनी रखना, सबसे बड़ा टीचर जो है, गुरु जो होता है, वो माता पिता होते हैं। फिर शिक्षा के लिए वो तरह तरह के गुरु करता है। जैसे आजकल कोई फिजिक्स का टीचर, कोई बायोलॉजी का टीचर, कोई शस्त्र का टीचर, कोई जूडो कराटे का टीचर, कोई पेंट आर्टिस्ट बनाने का कला का टीचर। तो गुरु का काम और माता पिता का काम सिर्फ एक ही होता है, रास्ता बताना। चलना आप ही को पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ गुरु की ही पूजा की, लेकिन गुरु ने जो रास्ता बताया था ईश्वर तक जाने के लिए, उसमें जो है फुल स्टॉप लगा दिया। अधिकांश लोग आजकल यही कर रहे हैं कि वो भगवान की पूजा ना करके या भगवान के बराबर उनको बैठा देना, ये भी गलत है। ईश्वर अजन्मा है। भगवान नरसिंह का क्या हुआ था? वो प्रकट हुए थे, खंबा फाड़ के प्रकट हुए थे। भक्त प्रहलाद पर जब घोर संकट आ गया तो वो प्रकट हुए थे। माता सीता धरती से प्रकट हुई थी और धरती में समा गई थी। राधा जी सोने के कमल पर प्रकट हुई थी, तेज पुंज पे। भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, हनुमान जी प्रकट हुए थे। भगवान राम के लिए तो तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे तब 1 साल तक ब्रह्मा जी ने उनके सारे ग्वालों को सब गायब कर दिया था। वो अपने पास ले गए थे। तब कृष्ण ने अपने ही कई रूप बना लिए थे। जितने ग्वाल बाल थे, जितने गैया थी, बछड़े थे, सब कृष्ण ने अपना ही रूप कर दिया था। तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य 9 महीने मां के गर्भ से बाहर निकलता है। आप वैष्णो देवी गए होंगे। वैष्णो देवी में क्या होता है? अर्धकुंवारी में आप जो है उसमें नीचे से गुफा होती है, वहां से जाके बाहर निकलते, मां से यही प्रार्थना करते कि अब आगे से हमको मनुष्य जन्म ना मिले। क्यों? इसके ऊपर का चाहिए। भू से ऊपर भूवर, भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग यानी स्वर्ग लोक, स्वर्ग के ऊपर महर लोक, महर लोक के ऊपर जन, जन लोक के ऊपर तप लोक, तप लोक के ऊपर सत्य लोक यानी ब्रह्मा जी की लोक। क्योंकि आप सफर करके आए भूलोक के नीचे से अतल, अतल लोक के नीचे वितल, वितल के नीचे सुतल, सुतल जहां से राजा बलि जी थे, जहां से प्रहलाद जी थे। सुतल के नीचे तलातल, महातल, रसातल और पाताल। आप पाताल से होते होते भूलोक आ गए तो अब आप ऊपर जाइए, नीचे क्यों जाते हो? तो पूजा करने का सबसे प्रथम विधि यह है कि सिर्फ भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह माथा जो है, जो टेकना है, आप सिर्फ ईश्वर के सामने टेकना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर पे और किसी की पूजा अगर आप करते हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन लोगों का शरीर अंतिम क्रिया हो चुकी, उनको मत बुलाओ। या जिनको समाधि दे दी गई उनकी पूजा नहीं करनी है। नीचे अतल वितल आपको वापस नीचे नहीं जाना है। सिर्फ
आपको ऊपर ईश्वर लोक की तरफ जाना है। तो आपको कोई भी प्रश्न इससे संबंधित पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे सरलता से आपको समझाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।